एक बड़ी खबर मुंबई के बोरीवली इलाके से आ रही है। एमएचबी कॉलोनी के 832 घरों में रहने वाले 3000 नागरिकों के साथ साइली बिल्डर के मालिक मंगेश सावंत पर वादा खिलाफी का आरोप स्थानीय नागरिकों ने लगाया है। उनके खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन भी शुरू कर दिया है। शिवसेना के विधायक प्रकाश सुर्वे ने पीड़ित नागरिकों को बिल्डर की दादागिरी से निजात दिलाने की मांग शासन और प्रशासन से की है। ये मामला विभिन्न अदालतों में विचाराधीन होने के बावजूद भी साइली बिल्डर को मनपा ने किस प्रकार काम शुरू करने का परमिशन दिया, ये सवाल स्थानीय नागरिकों ने उठाया है। बोरीवली पश्चिम में गोराई रोड अष्टविनायक नगर सहकारी गृह निर्माण संस्था और फेडरेशन की कुल 20 इमारतों में 832 परिवारों के लगभग 3000 से अधिक लोग रहते हैं। सन 1995 में साइली बिल्डर ने स्थानीय लोगों के साथ 1.2 चटाई क्षेत्रफल के आधार पर पुनर्विकास का करार किया था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने महाड़ा लेआउट के संबंध में 2.5 एवं 3.5 FSI जब देने का ऐलान किया तो उक्त बिल्डर उस पर राजी नहीं हुआ, जिसके कारण गोराई अष्टविनायक नगर फेडरेशन और सहकारी गृह निर्माण संस्था ने साइली बिल्डर के मालिक मंगेश सावंत के साथ अपने सभी करार और पावर ऑफ अटॉर्नी को 5 साल पहले ही रद्द कर दिया। इस मामले में बिल्डर और फेडरेशन के बीच विभिन्न अदालतों में मामला विचाराधीन है। बिल्डर के लिए नया साल है, वो बुकिंग करेगा, करोड़ रुपया लेगा, इसके लिए उसको खुशी का दिन है। लेकिन हमारे लिए आज का दिन काला दिन है, मरण दिन है। आज हमारा पैसा है, वो बिल्डर खुद हड़प करना चाहता है और वो हड़प करने हम नहीं देंगे। इसके लिए आज हमारे पूरे 832 के 32 टेनेंट नीचे उतरे हैं। त्योहार होने के बावजूद भी, शोभा यात्रा होने के बावजूद भी आज नीचे उतरे। आज ये कल यहाँ भूमि पूजन उसने करोड़ रुपया लेगा, निकल जाएगा और हमारे लोग यहाँ की यहाँ रह जाएंगे। उनका कल डेवलपमेंट जिंदगी में नहीं होगा। मराठी आदमी आज बम्बई में घर लेना कितना बड़ा मुश्किल है, आप जानते हैं। अगर हमारा ये पैसा चला गया तो हमको जिंदगी में हमारे बच्चों को घर नहीं मिलेगा। इसके लिए हम उसके विरोध में हम रस्ते पे उतरे हैं। गेले 15-20 वर्ष झाले आमचं डेव्हलपमेंट होऊन, पण आजपर्यंत आम्हाला ओसी नाही, पाणी नाही, काही आमच्या मागण्या पूर्ण केलेल्या नाही। आणि दुसरा डेव्हलपर येतो, एकाला विकला, दुसऱ्याला विकलं, आता सगळे असेच निघून जात आहेत। आमच्या मागण्या काय पूर्ण होत नाही आणि त्याच्यामुळे आमचा FSI हडप करण्यात येतोय आणि तो आमचा FSI हडप करता येऊ नये म्हणून आज आम्हाला हक्काचा FSI मिळाला पाहिजे, तो कोणाच्या बापाचा नाही। त्यामुळे आम्ही आज उतरलेलो आहोत। हमारा पूरा FSI मंगेश सावंत ने DLH बिल्डर को दे दिया है और हमारे हक की लड़ाई है। इसलिए आज त्योहार होते हुए भी हम लोग सब नीचे उतरे हैं, क्योंकि हमें हमारा हक मिलना ही चाहिए। हम हमारा हक छोड़ेंगे नहीं। 1994 में ये स्कीम डेवलप हुई, तभी 1.2 FSI के हिसाब से बिल्डर को उसका सेल का पूरा FSI मिल गया, लोगों को 300 फुट को घर मिल गए। उसने अपना पूरा सेल का कंपोनेंट जो है वो पूरा बांध के बेच दिया। बेचने के बाद कुछ भी बचा रखा नहीं है। अब 2.5 FSI के हिसाब से, शासन के नए धोरण के हिसाब से, 2008 के GR के हिसाब से जो 2.5 FSI अलॉट हुआ है, लोगों के लिए अलॉट हुआ है। उसमें लोगों को 484 और 680 के घर मिलने चाहिए। उसने फेडरेशन का फोर्स पावर ऑफ अटॉर्नी जनरेट किया, फोर्स पावर ऑफ अटॉर्नी महाड़ा में सबमिट किया, डुप्लीकेट साइन करके डुप्लीकेट स्टैम्प पेपर के ऊपर 20 रुपए के स्टैम्प पेपर के पावर ऑफ अटॉर्नी दिया। और वो पावर ऑफ अटॉर्नी पे वो कह रहा है कि आने वाले पूरे जिंदगी भर, मतलब उसके बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे तक का जितना भी FSI लेआउट को मिलेगा वो उसको मिलेगा, उसका अधिकार है। शासन के GR में क्लियर कट लिखा हुआ है, महाराष्ट्र शासन के GR के अंदर, कि 2.5 FSI के हिसाब से डेवलपमेंट करते टाइम लोगों का 70% कंसर्न टेनेंट का, सोसाइटी का भी नहीं, टेनेंट टोटल 832 टेनेंट, पीछे जा 832 टेनेंट है, उसका कुल मिला के 70% कंसर्न किए बिना रिडेवलपमेंट हो नहीं सकता है। महाड़ा के अधिकारियों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने पैसा खा के वो पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर ट्राई पार्टी एग्रीमेंट किया। और ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में विकासक करके भी मंगेश सावंत का साइन और फेडरेशन करके भी मंगेश सावंत का साइन। पावर ऑफ अटॉर्नी पहला डेवलपमेंट एग्रीमेंट बना 95 में, सेकंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट बना 96 में, पावर ऑफ अटॉर्नी बनी 95 मिडल में बनी। और उसके अंदर जो कंटेंट लिखा गया, सेकंड एग्रीमेंट का कंटेंट लिखा गया, मतलब सेकंड एग्रीमेंट करने के पहले ही पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते टाइम उसको मालूम था कि मैं सेकंड एग्रीमेंट मैंने कर दिया है। मतलब पूरी तरह से फोर्स डॉक्यूमेंट बना के माड़ा के अधिकारियों को साथ में लेके, भ्रष्ट अधिकारियों को साथ में लेके उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर सबमिट की
और जो गरीब लोगों का 2.5 FSI है वो FSI वो हड़पना चाहता है और उसने पहले कमला लैंड वाले को बेचा, जबकि कोर्ट के क्लियर कट आदेश है, सिटी सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट के क्लियर कट आदेश है कि थर्ड पार्टी राइट दोनों जगह से क्रिएट नहीं हो सकते। थर्ड पार्टी राइट क्रिएट नहीं होने के बावजूद भी उसने पहले कमला लैंड को बेचा, कमला लैंड ने अभी धीरज को बेचा। इस प्रकार से लोगों को फंसाने का काम किया जा रहा है यहाँ पे। साइली बिल्डर पैसों के बल पर उसी पुराने करार को महाड़ा और मनपा में पास करार गुड़ी पाड़वा के दिन भूमि पूजन की घोषणा कर दी। जब इस बारे में अष्टविनायक नगर सहकारी गृह निर्माण संस्था के लोगों को पता चली तो बिल्डर मंगेश सावंत के खिलाफ रहवासियों में आक्रोश फैल गया, क्योंकि बिल्डर उन्हें उनके हक की FSI नहीं देना चाहता है, जिसके कारण परेशान नागरिक शिवसेना विधायक प्रकाश सुर्वे के पास मदद के लिए पहुंचे और उनसे न्याय दिलाने की गुहार लगाई। गुड़ी पाड़वा के दिन ही साइली बिल्डर के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा आंदोलन प्रकाश सुर्वे के नेतृत्व में MHB कॉलोनी में हुआ था। अगर बिल्डर स्थानीय लोगों की मांग पर गौर नहीं करेगा तो ये मामला और उग्र हो सकता है। जटाशंकर सिंह की रिपोर्ट।